सो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सीरीज़ में हम कंटिन्यू करते हुए जो कि आपके 10 मिनट की मैं लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर अप करवा दूंगा आपको एग्जामिनेशन से पहले, यानी कि टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाला। तो अभी का जो टॉपिक है हमारा, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि सारे बिहार के इंपॉर्टेंट नदी, जलवायु परिवर्तन वगैरह के बारे में, सारा चीज़ के बारे में हम ये सारे क्वेश्चन है जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में से आपके एग्जामिनेशन में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या इनसे जुड़े टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्विक रिवीजन है। चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहां से कोसी नदी भारत में प्रवेश करती है? अररिया, सुपौल, मधेपुरा और किशनगंज। तो मेरे भाई अररिया से जो है कोसी नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फल्गु नदी का प्रवाह मुख्यतः किस जिले में, यानी कि फल्गु जो नदी है इसका प्रवाह मुख्यतः कौन से जिले में? औरंगाबाद, गया, नवादा और जहानाबाद। तो मेरे भाई गया, यानी फल्गु नदी पूरी तरह से गया में ही है, बोध गया जिसको कहते हैं। अब उसका नाम हो गया है गया जी। पेपर में आपका आया जाएगा तो पेपर में लिखिएगा गया जी। ठीक है, इसका नाम चेंज करके गया से गया जी कर दिया गया है। सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व गंडक, कोसी, घाघरा और सोन। तो मेरे भाई ये गंडक नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बगहा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूँ कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो ये स्पेशली बिहार के कौन से ज़िले की बात कर रहा है यहाँ पे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम चंपारण, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। पुनपुन नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, सोन, गंडक और फल्गु। तो मेरे भाई पुनपुन की अगर यहाँ पे बात हुई है तो पुनपुन किसकी सहायक नदी है? तो आप सभी को पता है कि पुनपुन जो है गंगा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। कवर ताल यानी कवर झील जो है वो अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा और खगड़िया। तो मेरे भाई ये जो आपका अभ्यारण्य है ये स्पेशली बेगूसराय में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपकी समय बचे और आपका जो बचा हुआ समय हो आप किसी और सब्जेक्ट के ऊपर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला कोसी त्रिभुज क्षेत्र में शामिल नहीं है? कोसी एक त्रिभुज क्षेत्र बनाती है, इसमें शामिल नहीं है। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया। तो मेरा भाई जो पूर्णिया जिला है ये इसके त्रिभुज क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सोन नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? यानी कि सोन जो नदी है वो बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और भोजपुर। तो मेरे भाई ये स्पेशली आपके कैमूर में प्रवेश करती है। ठीक है, कैमूर में कौन सा? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य किन जिलों में फैला है? भागलपुर बिहार, भागलपुर कटिहार, मुंगेर बेगूसराय, भागलपुर बेगूसराय। तो विक्रमशिला जो गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य है मेरे भाई ये स्पेशली फैला हुआ है आपके भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में। ठीक है, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो मेरे भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग गया मार देंगे, लेकिन नहीं, ये है आपका पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। अजय नदी बिहार में किस जिले से प्रभावित होती है? अजय नदी, ठीक है, अजय नदी का नाम है, ये बिहार के किस जिले से प्रभावित होती है? जमुई, बांका, भागलपुर और नवादा। तो मेरे भाई ये बांका जिले से जो है ये नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किऊल नदी किस जिले से होकर बहती है? शेखपुरा, लखीसराय, नवादा और गया। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूँ कि किऊल नदी की तो ये कौन से ज़िले से प्रभावित होती है? तो ये स्पेशली आपके लखीसराय से प्रभावित होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण, बगहा, गोपालगंज और कैमूर। तो मेरा भाई स्पेशली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपके गोपालगंज में स्थित है। ठीक है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपके कहाँ पर है? तो गोपालगंज में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिहार का छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? शिवहर, अरवल, शेखपुरा और लखीसराय। तो मेरा भाई अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटा जिला और नया जिला जो है ये शिवहर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। गंडक नदी बिहार में किस जिले के पास गंगा से मिलती है? यानी गंडक नदी जो है बिहार में किस जिले के पास गंगा में मिलती है? छपरा, हाजीपुर, पटना और बेगूसराय।
तो मेरे भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ए छपरा। ठीक है, छपरा में मिलती है गंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किन जिलों में विस्तृत है? कैमूर रोहतास औरंगाबाद, कैमूर भोजपुर और कैमूर गया। तो मेरे भाई कैमूर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है स्पेशली ये आपका विकसित है कौन से क्षेत्र में? तो कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बूढ़ी गंडक नदी किस जिले से होकर बहती है? ठीक है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और गया। तो मेरा भाई जो बूढ़ी गंडक नदी है ये ऑप्शन डी गया में होकर के बहती है आपकी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हरनौत वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? हरनौत वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में है? नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूँ हरनौत की तो ये आपका है कहाँ पे? तो नालंदा में। ठीक है, कहाँ पे है? नालंदा में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। बिहार में सर्वाधिक जिले किस नदी के बेसिन में स्थित है? यानी कि जो सर्वाधिक जिले हैं बिहार में किस नदी के किनारे जो हैं यानी कि स्थित है? सोन, कोसी, गंडक और गंगा। तो मेरा भाई जाहिर सी बात है कि इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ये गंगा हो जाएगी। ठीक है, गंगा किनारे बहुत सारे आपके जिले आ जाते हैं, स्पेशली बक्सर हो गया, आपका भोजपुर के कुछ पार्ट्स हो गए, फिर से आपके पटना हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका भागलपुर हो गया, इत्यादि बहुत सारे ज़िले जो है इसके किनारे पे आ जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कि पश्चिम चंपारण जिला किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल और पश्चिम बंगाल। तो मेरा भाई ये नेपाल की सीमा से लगा हुआ है और दोनों के बीच में जो सिक्योरिटी फोर्स का काम करती हो एसएसबी करती है, सशस्त्र सीमा बल। इंपॉर्टेंट चीज़ कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक तो आप सभी को पता है कि किस नदी को? तो कोसी नदी को। ठीक है, कोसी नदी को। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट लास्ट मिनट में आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरा भाई ध्यान रखिएगा कि आप सभी लोगों के लिए लास्ट मिनट पे, ठीक है, लास्ट मिनट पे आप देख सकते हो कि 1 डे क्विक रिवीजन के लिए एक स्पेशल पीडीएफ जो कि 100 पेज की है और यकीन मानो कि इस पीडीएफ में से आपके 70 से 80 नंबर क्वेश्चन आप आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड और केवल वन लाइनर है, केवल इंपॉर्टेंट बस ये लास्ट मिनट पे पढ़ने के लिए ही है। आप देख सकते हो कि एक लाइन में कोई पीडीएफ आप बुक वगैरह नहीं है, केवल एक दिन में आप इसको कवर कर लोगे और इस पीडीएफ से आप 70 से 80 क्वेश्चन आप आराम से मार्क्स स्कोर कर लोगे। इस पीडीएफ को लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 73 710 61 306 के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना और लिखना क्या है? हाय बिहार एसआई। ठीक है, बिहार एसआई कर दोगे और ये केवल 35 रुपीज़ में अवेलेबल है। प्राइस इसका डाउन रखा गया है ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके और फटाफट जाइए इसको परचेज कीजिए और यकीन मानिए कि आप अपने पेपर में 70 से 80 क्वेश्चन आप आराम से स्कोर करोगे। जाओ परचेज करो, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।